हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं आप सभी के लिए लेके ई कॉमर्स में जो हमारे यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसका आज पार्ट 4 है। मैं आपको 3 पार्ट प्रोवाइड कर चुका हूं। आज दोस्तों मैं आपको पार्ट 4 या बोलिए आज का लास्ट पार्ट यानी कि चैप्टर 2 आज फिनिश कर देंगे। चैप्टर 2 के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ लेंगे अच्छे से, और आज के बाद आपको उस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो आज यार चैप्टर खत्म कर देंगे। और दोस्तों बहुत सारे कब के दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि अभी आपके एग्जाम है 20 तारीख से, ई कॉमर्स का एग्जाम है 20 तारीख को, है ना। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 20 तारीख से पहले पहले मैं पूरा सिलेबस कवर अप कर दूं, वो भी जल्दीबाजी में नहीं, पूरा अच्छे से समझा के मैं कोशिश करूंगा कि दिन में 2-3 वीडियो में प्रोवाइड करूं, ठीक है। जैसे कि आज वाली वीडियो आपको इस दिन की दूसरी वीडियो है, एक वीडियो आपको सुबह मिली होगी पार्ट 3 और एक वीडियो आपको अब मिली है जो है पार्ट 4। ऐसे ही मैं आपको आगे पर डे 2-3 वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे हम अपना जल्दी चैप्टर और सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं एंड टाइम में बता दूंगा पेपर से एक दिन पहले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि एक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट में डिफरेंस। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट का, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं पूरा सिलेबस कवर करने के बाद ही आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहले ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज दोस्तों पढ़ के ही आपको मालूम चल रहा है कि ऑनलाइन सर्विस, जितनी भी सर्विस हमें ऑनलाइन मिलती है, नेट के थ्रू मिलती है, उन सारी सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज। देखते हैं सर्विसेज रिगार्ड विद ई बिजनेस। अब दोस्तों देखिए ई बिजनेस का मतलब क्या होता है, वो बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू होता है, तो सर्विस भी उसी को यूज होंगी ऑनलाइन। दोस्तों देखिए जो बिजनेस ऑनलाइन होगा उसी को तो ऑनलाइन सर्विस चाहिए, सही बात है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है, उनका ऑनलाइन से कोई वास्ता नहीं, उनकी दुकान है सिर्फ, वो ऑनलाइन कोई माल नहीं बेचते, तो उन्हें ऑनलाइन सर्विसेज से क्या लेना देना, सही बात है। लेकिन जो ऑनलाइन ही सारा बिजनेस करते हैं उन्हें ऑनलाइन सर्विस चाहिए होती है। जैसे कि ये दोस्तों उसकी कुछ सर्विस है, यार टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए जैसे कि आपका ई प्रोक्योरमेंट का दोस्तों क्या होता है कि आपको ऑनलाइन माल की व्यवस्था कैसे करनी है, कहाँ से माल मंगाना है, कैसे माल मंगाना है, ठीक। अगला है आपका ई कोलैबोरेशन का दोस्तों मतलब होता है कि और जो ऑनलाइन बिजनेस है उनसे कोलैबोरेट करके रखिए। दोस्तों आपको पता है हर बिजनेस आपस में, भले आपको लगे कि वो राइवल है लेकिन राइवल नहीं होते, वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। क्यों? हर किसी को एक दूसरे की नीड पड़ती रहती है ना। अगला आपका इंटीग्रेटेड प्लानिंग दोस्तों वही आपस में मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं दोनों बिजनेस कि भाई तुमने कौन सा गुड्स निकाला है कितने प्राइस पे, हम भी ये गुड्स निकाले इतने प्राइस पे, इससे कंपटीशन को वो लोग मैनेज कर सके। अगला दोस्तों आपका इंटीग्रेटेड डिलीवरी मतलब वही आपके ऑनलाइन के थ्रू कितनी फास्टेस्ट डिलीवरी आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं अपने कस्टमर तक, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन लेवल अप रहे, है ना। और आखिर दोस्तों ऑनलाइन मार्केटिंग मैंने आपको कल समझाया था कि ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग, जो मार्केटिंग ऑनलाइन थ्रू होती है, नेट के थ्रू होती है, उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। जैसे कि आपके फोन के थ्रू व्हाट्सअप, इंस्टा, आपका ट्विटर, इसके थ्रू आप अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग बोलेंगे। दोस्तों ये टॉपिक इतना ही था, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है। अब जो आगे टॉपिक आएंगे उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा ई ऑक्शन, जिसके अंदर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ई प्रोक्योरमेंट। दोस्तों ई प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है देखते हैं। ई प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड सिस्टम टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक टूल्स और सिस्टम का यूज करना किस लिए, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े और कॉस्ट कम आए। दोस्तों हर बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि जितना हो सके उससे वो अपनी कॉस्ट को कम रखे, अपनी लागत को कम रखे और अपनी एफिशिएंसी यानी कि अपनी कुशलता को बढ़ाए, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे कम कॉस्ट में और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो उसको अगर ऑनलाइन वे में बोले तो क्या बोलते हैं, ई प्रोक्योरमेंट। कि अगर वही चीज ऑनलाइन की जाए, ऑनलाइन टूल्स के यूज के थ्रू या ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, ई प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, ठीक। तो ई प्रोक्योरमेंट के दो टाइप्स होते हैं। पहला मतलब ई प्रोक्योरमेंट दो तरीके के यूज होता है, पहला डायरेक्ट मटेरियल के लिए और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए। अब ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, अब ये देखते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है आपका इनडायरेक्ट। वैसे तो पढ़ के मालूम चल रहा होगा कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो एक प्रोडक्शन में
बहुत ही जरूरी होता है और मतलब सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है, इनडायरेक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता। देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो मैंने आपको बताया कि ई प्रोक्योरमेंट दो मटेरियल के लिए यूज होता है, पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल देखते हैं दोस्तों, देखिए डायरेक्ट मटेरियल इज वेरी एसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दोस्तों देखिए डायरेक्ट मटेरियल बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है गुड्स के प्रोडक्शन में। जैसे कि मान लीजिए हम ब्रेड की कंपनी, हमारी ब्रेड की फैक्ट्री है, हमें ब्रेड बनाना, तो ब्रेड के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ब्रेड के लिए डायरेक्ट मटेरियल दोस्तों है आपका जो उसका मैदा आता है, जो उसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, वो क्या है? वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो बहुत ही ज्यादा क्या जरूरी, तो उनके लिए ई प्रोक्योरमेंट करना बहुत जरूरी है। मतलब ई प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या दोस्तों, क्या था कि ऑनलाइन टूल्स और सिस्टम का यूज करना, ऑनलाइन टूल्स और सिस्टम यूज करना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है हमारा ई प्रोक्योरमेंट। क्यों? जो डायरेक्ट मटेरियल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, ये प्रोक्योरमेंट के थ्रू हम इसका प्रमोशन, इसका आपका कह सकते हैं मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इसमें देखिए यूजुअली हैव लो वैल्यू, इसकी बहुत ही कम वैल्यू होती है, एंड नो यूज इन द मेन प्रोडक्शन, और इसका मेन प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, या बोल सकते हैं मेन प्रोडक्शन में इसका कोई भी ज्यादा यूज नहीं होता है दोस्तों। तो आपको मेन यही बात याद रखनी है, ज्यादा क्या ये एग्जाम में आता ही नहीं मोस्टली, पर आपको मेन क्या बात याद रखनी है कि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो वेरी एसेंशियल होता है प्रोडक्शन में, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं होता है। वो लीजिए कि ज्यादा वैल्यू नहीं होती इसकी प्रोडक्शन के टाइम। ठीक है, तो दो तरीके का मैंने आपको बता दिए ई प्रोक्योरमेंट के मटेरियल। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक है दोस्तों हमारा, हाँ, ऑनलाइन पोर्टल। दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल का मतलब क्या होता है? दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल का मतलब वह जगह जहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग मतलब आप सेल परचेज कर सकते हैं गुड्स की, सर्विसेज की, उसे बोलते हैं ऑनलाइन पोर्टल। जैसे कि दोस्तों अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है? ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ से आप माल खरीद सकते हैं, माल अपना बेच सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल के दोस्तों आपके दो कंसेप्ट है। पहला क्या है? ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन होलसेल। कि कैसे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन ने बेनिफिट दिया आपके मैन्युफैक्चरिंग के काम को, और कैसे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन ने बेनिफिट दिया आपके होलसेल के काम को। दोनों को अच्छे से समझेंगे दोस्तों। देखिए खाली अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, चाहे तो मैं जो बोलूँ उसे नोट कर सकते हैं आप, बाकी एग्जाम में इतना नहीं आता, इतना तो आपको खाली पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। क्योंकि दोस्तों बुक के अंदर आपको एग्जाम ओरिएंटेड तो दिया होता है, आपकी नॉलेज के लिए तो दिया होता है ना, कि नॉलेज बढ़नी चाहिए, है ना। ये समझिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सारा इंपॉर्टेंट था। जो अब लास्ट का पार्ट है, इसमें तो छोटे छोटे टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही डिस्कस करने को बचे हैं बस। एक का टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो भी आगे आएगा। ठीक है, तो सर देखिए, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में ई कॉमर्स ने कैसे अपना योगदान दिया, कैसे बेनिफिट पहुंचाया मैन्युफैक्चरिंग को। दोस्तों देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड को कन्वर्ट करना, मतलब कच्चे माल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। ठीक है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही बड़ा योगदान है ई कॉमर्स का। कैसे दोस्तों ई कॉमर्स कैसे आया? तो मैन्युफैक्चरिंग को पहले मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं एक गली में रहता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं गली में रहता हूँ, वहाँ मेरा छोटा सा काम है, क्या? बिस्किट बनाने का। क्या? बिस्किट। मैं बिस्किट बनाता हूँ, बिस्किट को मैन्युफैक्चर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं गली में आता हूँ, मेरे को नेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। जो बिस्किट का कच्चा माल यानी कि मैदा या चीनी या और चीज़ सप्लाई करते हैं, मैं एक ही आदमी को जानता हूँ। तो अब वो आदमी भी जितने में भी अपना कच्चा माल देगा, जितने भी मैदा देगा, जितने में भी चीनी देगा, जितने भी और सामान देगा, मुझे उतने में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं और किसी को आसपास जानता ही नहीं। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन आया, ई कॉमर्स आया, मैं अब सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर के जितने भी आपके सप्लायर हैं सबको जानता हूँ, सबसे मिल सकता हूँ, सबसे सेल और परचेस कर सकता हूँ, किसी से भी रॉ मटेरियल मंगा सकता हूँ, और अपने मनपसंद दामों पे। ठीक, तो सबसे पहला बेनिफिट आपके मैन्युफैक्चरर को क्या हुआ कि अब उसके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस किसकी है? कंज्यूमर की तो है, कस्टमर की तो है, लेकिन सप्लायर की भी बहुत है। अगर आप एक सप्लायर आपको महंगे दामों में दे रहा है, तो आप दूसरे सप्लायर से माल खरीद सकते हैं, माल को परचेस कर सकते हैं और अपना मैन्युफैक्चरिंग काम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अगला बोलते हैं दोस्तों ई कॉमर्स एप्लीकेशन होलसेल। अब ये होलसेल को कैसे फायदा पहुंचाया ई कॉमर्स? होलसेल को तो बहुत फायदा पहुंचाया। होलसेल का मतलब क्या होता है? जो लोग होलसेल मतलब
माल को ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूँ, दिल्ली की गांधीनगर मार्केट। गांधीनगर मार्केट में अगर दिल्ली में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए मैं गांधीनगर गया, मेरे को जीन्स चाहिए, तो आपको जीन्स का सिंगल पीस नहीं मिलेगा। जो उनका बंडल होता है ना, मान लीजिए 10 जीन्स का, 12 जीन्स का, 15 जीन्स का, ऊपर बंडल मुझे खरीदना पड़ेगा। उसे बोलते हैं होलसेल, कि एक साथ बहुत सारा माल, एक साथ बहुत सारा माल, सिंगल पीस नहीं। तो दोस्तों होलसेल को बहुत फायदा कैसे बेटा, कि होलसेल वाले, मान लीजिए मैं होलसेल वाला हूँ, मेरे गली के अंदर दुकान है, पहले मैं अपना माल सिर्फ आस पास के छोटी मोटी दुकानों पे ही बेच सकता था, चाहे वो ले ना ले, लेकिन मेरे को उन्हीं को बेचना पड़ता था। अब दोस्तों क्या, जैसे ही ऑनलाइन आया, ऑनलाइन पोर्टल्स आए, अमेजोन आए, फ्लिपकार्ट आए, मीशो आए, मिंत्रा आए, मैंने इन सब में अपना अकाउंट खोला और मैंने अब दुनिया भर में अपना माल बेच रहा हूँ। दुनिया भर में मेरा माल सप्लाई हो रहा है, दुनिया भर से मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है ना। तो होलसेल को भी बहुत फायदा मिला। ठीक। और दोस्तों अगला बात करते हैं कि प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम किसे हुई, प्रॉब्लम हुई आपके ट्रेडिशनल होलसेल सिस्टम। ट्रेडिशनल होलसेल सिस्टम बोल लीजिए, या इसे आप दोस्तों बोल सकते हैं ऑफलाइन होलसेल सिस्टम। ठीक है, ऑफलाइन होलसेल सिस्टम। कि दोस्तों जब से ऑनलाइन होलसेल सिस्टम आया, ऑफलाइन वाले पिट गए हैं, ट्रेडिशनल वालों को दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो रही है ना। कि ऑनलाइन आया तो लोग, अब हर कोई ऑनलाइन ही परचेज करता है, तो ट्रेडिशनल वालों में बहुत ही कम लोग जाते हैं, तो इनके पास क्या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता। दोस्तों बस यही था इस टॉपिक के अंदर। आई होप आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हुई हो। जो मैंने बोला है उसे आप आराम से नोट कर सकते हैं, वैसे पेपर में आएगा नहीं, बस अपनी नॉलेज के लिए आप याद रखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा ऑनलाइन लर्निंग। दोस्तों ये तो आप सब अच्छे से जानते होंगे, ऑनलाइन लर्निंग का मतलब होता है कि जो लर्निंग हमारे इंटरनेट के थ्रू होती है। जैसे कि अभी आप कैसे पढ़ रहे हैं, अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, ये भी ऑनलाइन लर्निंग है। आप सोल से पढ़ रहे हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैसे पढ़ाई करें, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, खाली एग्जाम देने आना होता है, वो भी ऑनलाइन लर्निंग है। आप इग्नू से पढ़ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन लर्निंग है। तो जो भी पढ़ाई इंटरनेट के थ्रू होती है, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन लर्निंग। ठीक। अगली बात करें परचेजिंग कार्ड यानी पी कार्ड। ये परचेजिंग कार्ड क्या होता है, पी कार्ड क्या होता है। तो परचेजिंग कार्ड एक तरह का स्मार्ट कार्ड होता है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूज्ड इन B2B परचेजिंग, जो कि बिजनेस टू बिजनेस परचेजिंग में आपका बेनिफिशियल होता है। कि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस टू बिजनेस के बीच में, बिजनेस और बिजनेस के बीच में होती है, दो बिजनेस के बीच में होती है, उसमें आपका परचेजिंग कार्ड चलता है। मंथली एक्सपेंडिचर लिमिट, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है ना, ऐसी इस वाले कार्ड में भी लिमिट होती है। क्रेडिट कार्ड आप कोई भी नॉर्मल बंदा यूज कर सकता है, लेकिन आपका परचेजिंग कार्ड खाली बिजनेस वाला बंदा, मतलब जो किसी बिजनेस से रिलेटेड है, वही बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है दोस्तों, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पी कार्ड की बात करें कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले कार्ड होल्डर, एक कार्ड होल्डर को उसको दिया जाता है, मतलब किसी बिजनेस पे जो वहाँ काम करता है उसे ये कार्ड दिया जाता है, जिससे कि वो अपने मंथली पेमेंट इसे कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है। दूसरा दोस्तों फंक्शनैलिटी, मतलब कि काम कैसे करता है कार्ड। काम दूसरे से सेम वही क्रेडिट कार्ड वाला, कि आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जितनी इसकी लिमिट है, मान लीजिए महीने की 10,000 की लिमिट है, 1 लाख की लिमिट है, तो 1 लाख से ऊपर आप नहीं जा सकते। आप जहाँ जहाँ इसकी पेमेंट करेंगे वहाँ आपके बैंक के पास डिटेल पहुँच जाएगी कि आपने कहाँ ये पेमेंट की है ना दोस्तों। और ये आपको बैंक बना के ही देता है आपकी कंपनी के कहने के बाद। जहाँ जहाँ पेमेंट करेंगे वहाँ आपकी डिटेल पहुँच जाएगी कि आपने इस टाइम पे, इतने बजे, इस जगह पे इतनी पेमेंट की है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पी कार्ड। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है बेनिफिट ऑफ पी कार्ड, कि ये परचेजिंग कार्ड की बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। देख दोस्तों अगला टॉपिक क्या है हमारा, बेनिफिट ऑफ पी कार्ड। दोस्तों अभी मैं पी कार्ड पढ़ा, तो बेनिफिट ऑफ पी कार्ड क्या है, वही जो हमारे बेनिफिट क्रेडिट कार्ड के होते हैं, कि आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, आपको कैश कैरी करने की नीड नहीं है ना, आपको बहुत ज्यादा ये फ्लेक्सिबल लगता है ना। और तो आगे बात करें ई ऑक्शन। ई ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। क्या नीलामी, देखिए ना हिंदी मूवीज में कि ये किसी बिल्डिंग की नीलामी चल रही है, जैसे कि एक मूवी है स्वर्ग, वहां पे स्वर्ग स्वर्ग घर होता है ना, स्वर्ग, उसकी नीलामी लगती है कि 3 करोड़ 1, 2 करोड़ 1, 3 लाख 1, ऐसा करके है ना। तो ई ऑक्शन का मतलब कि अब नीलामी भी कैसे हुई, ऑनलाइन नीलामी भी आप नेट के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ऑक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट एट द रियल टाइम, कि गुड्स एंड सर्विस का ऑक्शन यानी कि नीलामी इंटरनेट के थ्रू, वो भी एक सही समय पे, रियल टाइम पे, असली समय पे। इसके बेनिफिट क्या है दोस्तों, बेनिफिट बहुत सारे हैं, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है ना, आपको रियल टाइम पे मिलेगा। ठीक है, आपको इससे परेशानी नहीं होगी, है ना, आपको बेनिफिट ज्यादा हो सकता है।
इम्प्लीमेंटिंग ई ऑक्शन का मतलब आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं। कोई नीड नहीं है कि आपको जहाँ पे नीलामी हो रही है आपको वहाँ बैठना हो, नहीं, आप इसे कहीं से भी आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए नीलामी इस टाइम मुंबई में हो रही है, मैं दिल्ली में बैठ के वहाँ पे बोली लगा सकता हूँ ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है। ऑनलाइन शॉपिंग हम सब जानते हैं दोस्तों, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग मतलब जो भी शॉपिंग हम नेट के थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे कि अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, मीशो से, स्नैपडील से, है ना। तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। रोल ऑफ ई कॉमर्स इन रिटेलिंग, दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रोल ऑफ ई कॉमर्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल। आप पढ़ेंगे रिटेलिंग, दोस्तों रिटेलिंग में इसका क्या रोल है। दोस्तों रोल वही सेम है कि रिटेलिंग में भी बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है रिटेलर्स को इंटरनेट के आने से। पहले जो उनका माल सिर्फ एक एरिया तक, याद है ना गुप्ता जी को पहले जो माल सिर्फ गली गली में बिक रहा था, एक ही गली में, अब वो माल सिर्फ गलियों में नहीं, दिल्ली में, इंडिया में, बाहर हर जगह वो अपना माल बेच सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, उन्हें अनलिमिटेड रीच मिली है, बाउंड्री लेस एनवायरमेंट मिला है ना, मोर प्रॉफिट मिला है ना। रोल ऑफ ई कॉमर्स इन सर्विस सेक्टर, दोस्तों सर्विस सेक्टर में वही है कि सर्विस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है आपके इंटरनेट के आने से, ई कॉमर्स के आने से। अब सर्विस सेक्टर भी आपका बहुत ज़्यादा जल्दी से तेजी से फैल रहा है। अब दोस्तों चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की ओर, उस टॉपिक को करने के बाद हमारा चैप्टर रहेगा फिनिश। दोस्तों देखते हैं अपना टॉपिक, ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स, कि ई कॉमर्स को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम की क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, एंड पॉपुलैरिटी इन मैनेजिंग सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन को मैनेज करने में क्या क्या पॉपुलैरिटी हासिल हुई है ई कॉमर्स को, वो बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक है इसके अंदर ई कॉमर्स इंटीग्रेशन प्रोसेस, कि ई कॉमर्स का इंटीग्रेशन प्रोसेस कैसा होता है। देखिए सबसे पहले ऑनलाइन विजिटर आता है कहाँ पे, ई कॉमर्स वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी वेबसाइट है, वहां पे विजिटर आएगा, बैक ऑफिस सिस्टम अपनी जो भी इसकी डिमांड है, जो भी उसे लेना है उसकी अपनी क्या बोलते हैं डिमांड डालेगा, किसे क्या चाहिए, मेरे बैक ऑफिस सिस्टम से वो इन्फॉर्मेशन किसके पास आएगी, मेरे पास आएगी कि हाँ भैया इसे 15 टीवी चाहिए, 16 फ्रिज चाहिए, है ना। क्या हुआ, पहले वो साइट पे आया, उसने अपना ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर की डिटेल मेरे पास आई मेरे बैक ऑफिस सिस्टम के थ्रू, जिससे मुझे मालूम चला कि इसे भैया गुड्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, है ना। अब दोस्तों आपकी जो बुक है सोल की बुक, इसमें लास्ट टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है इंडिया की टॉप 10 सबसे बेस्ट बोल दिए, सबसे पॉपुलर बोल लीजिए ई कॉमर्स फर्म की कुछ खास बातें, उनको एक बार जान लेते हैं, फिर हमारा यूनिट खत्म। दोस्तों अब बात करते हैं इस यूनिट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। दोस्तों देखिए ये हमारा टॉपिक कौन सा है, ई कॉमर्स कंपनीज की। दोस्तों इंडिया की टॉप 10 कौन सी, इंडिया की टॉप 10 ई कॉमर्स कंपनी कौन कौन सी है। सबसे पहले फ्लिपकार्ट कंपनी, फिर मैगजीन मॉल कंपनी, फिर 20 नॉर्थ कंपनी, फिर स्नैपडील कंपनी, फिर डील्स एंड यू कंपनी, फिर नापतोल कंपनी, फिर फैशन एंड यू कंपनी, फिर ये भी कंपनी, फिर मिंत्रा कंपनी, देन इंडियन गिफ्ट पोर्टल कंपनी। दोस्तों ये 10 कंपनियां दे रखी है, और दोस्तों इनके कुछ सेम या बोलते हैं बिल्कुल सेम फीचर दे रखे हैं। कि इन सब में कॉमन फीचर क्या है, सबसे पहला पेमेंट, कि दोस्तों इनका पेमेंट सिस्टम कितना बढ़िया है, कि दोस्तों पेमेंट अटकती नहीं है, पेमेंट आपकी क्रैक नहीं होती है ना, मिसकैरेज नहीं होती, मतलब पेमेंट सिस्टम इनका बढ़िया होना चाहिए। या अगर आपको भी आप भी कोई ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका भी पेमेंट सिस्टम इनके ऐसा बढ़िया मजबूत होना चाहिए। अगला टाइम, कि दोस्तों टाइम, कि जिस टाइम ऑर्डर किया है मतलब टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि मतलब 8 से 8 ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते, नहीं, 24 और 7 डेज आपकी साइट ओपन रहनी चाहिए। कॉस्ट दोस्तों ये लोग कोशिश करते हैं कि अपनी कॉस्ट कम से कम रखें, है ना, और कस्टमर को कम से कम दामों में अच्छी चीज प्रोवाइड करें। इंटीग्रेशन, कि दोस्तों कस्टमर इनके पास आता है, अपनी इनकी साइट पे अपनी आईडी बनाता है, अपना डिटेल भरता है, पर्सनल डिटेल, फॉर एग्जाम्पल अपना नंबर, अपनी आईडी, है ना, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो उसे सिक्योर रखना भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। स्केलेबिलिटी मतलब कहाँ कहाँ, तो आपको पता है सारी कंपनी इंडिया की, तो इंडिया के अंदर ही है। कस्टमाइजेशन, बस दोस्तों कस्टमाइजेशन समय समय पर बहुत जरूरी होता है, अपने अंदर चेंजेस लाना, कि अगर आप चेंजेस के साथ चलेंगे तो आप जल्दी ग्रो करेंगे। चैलेंजेस, दोस्तों हर कंपनी को चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, इन्हें भी आपस में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी कोरोना आया था तो सारी कंपनियों को कितनी दिक्कत हुई थी, उनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे, है ना। प्लेटफॉर्म, दोस्तों प्लेटफॉर्म आपके कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हर कंपनी के किसी के एक होता है, किसी के 2 होते हैं। और पॉपुलैरिटी, कि पॉपुलैरिटी दोस्तों इन सबकी बहुत ज़्यादा, तभी आज टॉप 10 में आई है।
आप इनमें से मोस्टली लोग, मैं बता रहा हूँ मोस्टली लोग किस किस को जानते होंगे, फ्लिपकार्ट को जानते होंगे, स्नैपडील को जानते होंगे, नापतोल, ये तो बचपन से सुनते आ रहे नापतोल, सुबह उठ के टीवी खोलते तो नापतोल आती थी, है ना, नापतोल। तो दोस्तों ये क्या है, इनकी पॉपुलैरिटी है, तो इनके कॉमन फीचर्स है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो, यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 2 फिनिश हुई। यहाँ पे हमारे टोटल 2 यूनिट फिनिश हो चुकी है ई कॉमर्स की। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर दोस्तों मेन बात करूँ तो आज की वीडियो को छोड़ के इससे पहले की जो 3 वीडियो थी, अगर आपने उन 3 वीडियो को अच्छे से देख लिया तो इस चैप्टर का कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि आज का जो वीडियो थी इसके अंदर दोस्तों जो भी टॉपिक थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। मुश्किल से मुश्किल अगर आ जाए तो आ जाए 4-5 साल में एक बार, वरना नहीं आता कोई भी क्वेश्चन इनमें से। खाली ये आज की वीडियो के जो टॉपिक थे आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए थे, लेकिन इससे पहले जो 3 वीडियो के टॉपिक थे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, लेकिन चारों पार्ट को अच्छे से देख लेना जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। और दोस्तों अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, और मैं कोशिश करूँगा आपको ऐसे ही सारी वीडियो प्रोवाइड करने की आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।